हेलो व्यूअर्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट इन इंडिया के दूसरे पार्ट की ओर। तो पहले पार्ट के अंदर हम लोगों ने काफ़ी फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में बात कर ली थी और आज बची हुई पर्सनालिटीज़ के बारे में बात करते हैं। तो इसके फर्स्ट इन इंडिया के 3 पार्ट आने वाले हैं, तो दूसरा पार्ट ये वाला है। तो अब हम लोग डिटेल से जो फर्स्ट इन इंडिया थे उनके बारे में डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे और ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। और हम लोग बात करते हैं फर्स्ट ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे। तो भैया ये थे हमारे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग अंकल कितने हैंडसम लग रहे हैं। और हम लोग इनके बारे में बात करते हैं। इनका टेन्योर रहा 1856 से लेकर 1862 तक। और पहले हम लोग बात करें ये क्या थे, हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। पर एक बीच में इनके रहते रहते कांड हो गया था। क्या कांड हुआ था, तो भैया 1857 क्रांति यानी कि 1857 रिवोल्ट हो गई थी। और इसके बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद था वो खाली करके हटा के चेंज कर दिया गया, क्या वाइस रॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया उसे। और ये काम क्यों किया गया था कि भैया डल हाउसी, जो कि हम लोग बात करें इनसे पहले इंडिया के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे कौन, 1848 से लेकर 1856 तक कौन थे, डल हाउसी थे। तो भैया इनके कांड बहुत गंदे थे और इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट जैसी पॉलिसी निकाली थी। तो भैया इसकी वजह से क्या हुआ था, बहुत सारे मतलब जो इनकी पॉलिसी काफ़ी अच्छी नहीं थी। इस वजह से लोग थोड़े आक्रोश में आ गए थे इनसे और इसलिए 1857 की क्रांति हुई थी। इसके बाद भैया डल हाउसी अरे आई मीन लॉर्ड कैनिंग जैसी है, इन्होंने काफ़ी कुछ संभाला। जैसे कि हम लोग बात करें कि 1800, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को चेंज ये पद हटा के कर दिया गया। इसलिए हम लोग बात करें ये आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे और फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया थे, क्योंकि भैया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का टाइटल जो था वो हटा दिया गया। इसके बाद वाइस रॉय ऑफ इंडिया का टाइटल मिला। तो भैया ये थे हमारे आई मीन लॉर्ड कैनिंग। और इन्होंने बहुत सारे काम किए। जैसे कि हम लोग बात करें हाई कोर्ट को स्टेब्लिश कराया, जैसे कि कलकत्ता हाई कोर्ट हुआ या बम्बई हाई कोर्ट हुआ या फिर मद्रास हाई कोर्ट हुआ, तो इन्होंने ही इसकी स्टेब्लिशमेंट करवाई थी। और इन्होंने 3 यूनिवर्सिटी की स्टेब्लिशमेंट और कराई थी, जो कि थी हमारी कौन कौन सी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी और मद्रास यूनिवर्सिटी। तो काफ़ी अच्छा काम किया इन्होंने। और इवन कि जब जिस साल ये आए थे इंडिया के अंदर, तो भैया इन्होंने उसके अगले साल ही हम लोग बात करें डॉक्ट्राइन ऑफ लॉस की जो पॉलिसी थी, क्या था ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, कि भैया जिस राजा का बच्चा नहीं होगा, मतलब ऑफिशियल बच्चा नहीं होगा, खुद पैदा करा हुआ बच्चा नहीं होगा, तो भैया उसका जो राज है बढ़ा लिया जाएगा। चाहे वो गोद लिया बच्चा हुई क्यों ना रख लें, तो उनका राज हड़प लिया जाएगा। तो ये सारे चेंजमेंट कराए थे किसने, हमारे लॉर्ड कैनिंग ने। और काफ़ी अच्छे प्रतीत होते हैं ये। अब भैया इसके बाद बात करते हैं अपने दूसरे पॉपुलर आदमी के बारे में, जो स्मार्ट से अंकल जी खड़े हैं। तो भैया ये कौन है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, यानी कि पहले गवर्नर जनरल हैं इंडिया के, मतलब फ्री इंडिया के। और हम लोग बात करें कि इनका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। ये हमारा लॉर्ड माउंटबेटन है और ये आखिरी वॉइस राय थे। तो भैया हमने फर्स्ट अभी देख लिए, तो ये थे और लास्ट वाले हमारे यही हैं। और ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया है, ठीक है। और हम लोग बात करें ये इंडिया में कब बन के आए थे, वाइस रॉय बन के आए थे फरवरी 1947 में आए थे। और उनका आखिरी टाइम क्या था, 15 अगस्त 1947 तक था। तो ये वाइस रॉय पद था। इसके बाद भैया जो पद खत्म कर दिया गया था, फिर ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऑफ फ्री इंडिया बन गए थे। कब से कब तक, 15 अगस्त 1947 से लेकर 21 जून 1948 तक, जब तक कि यहाँ पे किसी ने पदभार संभाल नहीं लिया था। तो भैया ये क्या लेके आए थे, इनका नाम माउंट बेटन था। तो भैया ये माउंट बेटन प्लेन लेके आएंगे, तो क्यों प्लान, क्या प्लान लेके आए थे, तो भैया 3 जून को भैया इन्होंने क्या किया, 1857 को इन्होंने कहा कि भैया भारत के 2 हिस्से होंगे अब, एक तो होगा हिंदू मेजोरिटी वाला, दूसरा होगा मुस्लिम मेजोरिटी वाला। तो आज़ादी बोलो आज़ादी, तो भैया जो मुस्लिम वाला पाकिस्तान बन गया और हिंदू बहुसंख्या वाला भारत बन गया। तो ये थे हमारे कौन, लॉर्ड माउंटबेटन। इनके बारे में हम लोग पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं अपने कोर्सेज के अंदर, मॉडर्न हिस्ट्री के मेडवल हिस्ट्री के अंदर, सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। तो आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं बिना किसी देरी के, जाइए और विजिट कर लीजिए। अब भैया बात करते हैं दूसरे व्यक्ति के बारे में, जिनका नाम, जो कौन है, फर्स्ट एंड द लास्ट इंडियन टू बी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इनके बारे में समझते हैं हम अब। तो अंकल क्यूट से अंकल जी हैं हमारे कौन, फर्स्ट गवर्नर लास्ट इंडियन टू बी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इनका नाम क्या है, सी राजगोपालाचारी। और हम लोग बात करें कि भैया ये गवर्नर जनरल, हम लोग बात करें लास्ट गवर्नर जनरल कब बने थे। और क्योंकि भैया हम लॉर्ड माउंटेन बेटन के बारे में भैया बात डिस्कशन की थी कि भैया इन्होंने 1948 में अपना पद छोड़ दिया था और लिया किसने था, सी राजगोपालाचारी जी ने लिया था। और भैया ये कब थे, ये सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, मतलब फ्री इंडिया के, और पहले इंडियन गवर्नर जनरल थे। क्योंकि भैया वो माउंट बेटन तो भैया विदेशी थे ना। और हाँ, खास बात ये है कि भैया ये गांधी के रिश्तेदार थे, यानी कि उनके जो गांधी जी थे, तो भैया देवदास उनके जो बेटे थे गांधी जी के, उनके ससुर थे। और यानी कि हम लोग बात करें कि ये समधी थे किसके, गांधी जी के, ठीक है। और पॉलिटिशियन थे 1930 से लेकर 1940 के दशक के। और 1954 में पहले 3 लोगों में से शामिल थे जिन्हें कि भारत रत्न मिला था। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी थी इनके बारे में। और काफ़ी स्मार्ट लग रहे हैं अंकल जी, नमस्ते अंकल जी आपको। अब भैया सैल्यूट है अंकल जी को, और काफ़ी स्मार्ट भी लग रहे हैं और काफ़ी अच्छी पोजीशन में बैठे हैं। तो भैया कोई अफसर लग रहे हैं कोई हमारे। और
हों भी क्यों नहीं, रवींद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई हैं भैया। कौन है ये? इनका बहुत अच्छा नाम है, इनका नाम है सत्येंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो और हम लोग बात करेंगे रवींद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई हैं, और ये फर्स्ट इंडियन हैं जो कि जिन्होंने आईसीएस यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज, जिन्हें हम लोग आज इंडियन आईएएस बुलाते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उसका पुराना नाम है आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज। तो भैया इसके भैया हम लोग बात करें कि पहले सिविल से मतलब पहले इंडियन थे जिन्होंने आईसीएस में ज्वाइन किया था। और हम भैया हम लोग बात करें, इन्होंने 1863 में एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया था और 1864 में इसको ज्वाइन कर लिया था आईसीएस को। और हम लोग बात करें, इन्होंने ब्रह्म समाज के सदस्य भी थे, और जिसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में, और कोलकाता में स्थापना हुई थी भैया। तो इसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी हमने ले ली है पहले ही। और आईसीएस अधिकारी थे, बड़े अधिकारी थे अपने। और नमस्ते अंकल जी आपको। भैया दूसरे अधिकारी के बारे में बात कर लेते हैं। भैया इन्हें कौन नहीं जानता, बचपन से जी की किताबों में देखा है। तो भैया अब तो इनका तो भैया सभी लोग जानते ही होंगे। तो राकेश शर्मा के बारे में जानते हैं। तो भैया ये अपने इंडियन एयरफोर्स के भैया कमांडर मतलब आदमी थे। और हम लोग बात करें राकेश शर्मा को, पहली बार भैया स्पेस पे गए थे कब? 3 अप्रैल 1944 सॉरी 1984 को। और स्पेस स्पेस रशियन स्पेस क्राफ्ट की मदद से गए थे। और भैया कौन से स्पेस क्राफ्ट था? सोयूज TJ-11। तो सॉरी सोयूज T-11 इसका नाम था स्पेस शटल का। और हम लोग बात करें, इन्हें अशोक चक्र से नवाजा गया था। और भैया ये शांति काल में फौजियों को दिए जाने वाला सबसे सर्वोच्च यानी कि सबसे बड़ा सम्मान है। इन्हें अशोक चक्र मिला था किसे? राकेश शर्मा जी को। भैया काफ़ी स्मार्ट लग रहे हैं भैया अपने। तो हम लोग बात करने वाले हैं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के बारे में। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा कौन थे? फर्स्ट इंडियन मेंबर थे जो कि वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे। तो भैया 1919 से पहले हम लोग बात करें क्या होता था कि जो हम लोग बात करें जो ब्रिटिशर्स का हेड होता था इंडिया के अंदर, वो कौन होता था? ब्रिटिश वाइस रॉय होता था। तो बेसिकली 1909 में हम लोग बात करें, पहली बार एक इंडियन को इनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बनाया गया था। यानी कि जो हमारा ब्रिटिश वॉइस रॉय होता था, वो अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ही सुनकर फैसले लेता था। किसके लिए? इंडियंस के लिए। और इसके 6 मेंबर होते थे। अब भैया 6 मेंबर में से एक मेंबर क्या होने लगा? इंडियन होने लगा। और यही पहले व्यक्ति थे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पहले सदस्य बने थे 1909 में। कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने रिज़ाइन किया था, यानी कि इससे पहले किसी ने रिज़ाइन नहीं किया था। तो हम लोग बात कर रहे हैं मोरारजी देसाई की। तो भैया ये पहली बार पहले गैर कांग्रेसी पीएम बने थे। तो भैया इससे पहले हमने देखा था कि हमारे इंदिरा गांधी हो चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, तो ये सब हमारे क्या थे? कांग्रेसी थे। तो ये पहले गैर कांग्रेसी पीएम थे, और जिन्होंने इस्तीफा दिया था, और क्यों दिया था सबको पता है। और 1977 से लेकर 1979 तक इनका राजकाल चला। 1979 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और भैया इन्होंने काम क्या किया था? इनके बारे में खास बात ये थी कि भैया इन्होंने 44वें संशोधन से 1978 में जो हम लोग बात करें राइट टू प्रॉपर्टी का फंडामेंटल राइट था, उसे आम कानून बना दिया था। उसे डाल दिया था 300A में। ये कानूनी अधिकार बन गया था। यानी कि पहले लोग क्या कर रहे थे, जो जैसे बिल्डिंग्स बननी है, ऑफिसेस बनने हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के, तो उसमें क्या चाहिए पड़ता था? उसमें ज़मीन चाहिए पड़ती सरकारों को कि भैया बिल्डिंग बनाने के लिए ज़मीन भी चाहिए। जैसे एयरपोर्ट हुआ या फिर रेलवेज हुई या हॉस्पिटल्स हुई, तो ये सब बनाने के लिए ज़मीन चाहिए। पर लोग अपनी ज़मीन खाली नहीं कर रहे थे। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, उस ये फंडामेंटल राइट को हटा ही दिया फिर इन्होंने। और उसे क्या बना दिया? आम कानूनी अधिकार बना दिया इन्होंने। तो बात करते हैं भैया हमारे फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया के बारे में। तो भैया सैम मानेकशॉ इनका नाम था, और दूसरा नाम इन्हें प्यार से लोग बुलाते थे, सैम बहादुर बुलाते थे इनको। और ये 8वीं गोरखा राइफल से थे। और हम लोग बात करें, ये हमारे आर्मी जनरल थे कब से कब तक? 1969 से लेकर 1973 तक। और हम लोग बात करें 1971 में इन्होंने इंडिया पाक वॉर लड़ी थी। किसके लिए? बांग्लादेश को लिबरेशन कराने के लिए, यानी कि बांग्लादेश की आज़ादी के लिए। तो फिर इन्होंने लड़ाई लड़ी थी और उन्हें हरा दिया था। और इवन की बात किया तो वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी ने बहुत लंबी तादाद में जो सैनिक हैं उन्हें घुटने टेक दिए, सरेंडर के लिए मनाया हो, मतलब सरेंडर करवा दिया था उन्हें। तो ये थे हमारे सैम बहादुर साहब।
और दूसरी बात ये है इनके बारे में खास कि भैया मतलब पहले एक ऑफिसर थे जिन्हें फील्ड मार्शल की तरह प्रमोट किया गया था, तो उनके जो कंधे मतलब जो कॉलर होती है तो उसमें 5 स्टार लगे होते हैं। तो ये थे हमारे सैम मानिक शॉ अंकल जी, बहुत ग्रेट थे। और इनकी मूवी भी आई थी कुछ दिनों पहले अभी, तो अभी तो अब बात करते हैं फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। तो भैया ये हमारे सीवी रमन साहब बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हैं। और इन्हें 1930 में क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। किस लिए मिला था? इन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि रोमन रमन इफेक्ट खोज की थी। और हम लोग बात करें इन्होंने खोज कब की थी, उन्नीस सौ अट्ठाईस फरवरी को इसकी खोज की थी। तो 28 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, नेशनल साइंस डे मनाते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि भैया जो अंकल जी क्यूट से लग रहे हैं, इन्होंने भैया स्कैटरिंग ऑफ लाइट की खोज की थी। तो भैया हम लोग बात करते हैं फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड। तो भैया पहली बार बार कौन से भारतीय थे जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला था? वो थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि पहली बार भाई वाइस प्रेसिडेंट बने थे हमारे 1952 से लेकर 1962 तक। फिर दूसरी बार प्रेसिडेंट बने 1962 से लेकर 1967 तक। फिर हम लोग बात करें सी राजगोपालाचारी जी को, क्योंकि ये आजाद भारत के फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे 1948 से लेकर 1950 तक। और एक बाद लास्ट में मिला सीवी रामन साहब को, जो कि वैज्ञानिक थे, वो भी फिजिक्स की फील्ड में नोबेल पुरस्कार मिला था। इसलिए इन तीनों को सम्मानित किया गया किससे, भारत रत्न अवार्ड से। तो भैया हम लोग बात करने वाले हैं इस प्यारे से अंकल जी के बारे में, जो कि मुंह में सगार डाले हुए हैं। तो भैया यही वो व्यक्ति है जी, इनका नाम है मिहिर सेन। मिहिर सेन नाम है इनका। और इन्होंने न क्या किया था, इन्होंने 1958 में इंग्लिश चैनल को पार किया था, अभी तैर के। और ये फर्स्ट इंडियन और फर्स्ट एशियन भी थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था। तो भैया इंग्लिश चैनल क्या है, तो ये इंग्लैंड दिख रहा है आपको, यहाँ पे रोवर है। और ये फ्रांस है, तो यहाँ पे कैलेस है। तो भैया इन्होंने इतना बड़ा डिस्टेंस खुद तैर के पार किया था भाई, छोटे बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़े आदमी है ये। तो बहुत बढ़िया काम किया था इन्होंने। तो भैया अब हम लोग बात करते हैं पहला व्यक्ति जिसे ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। तो भैया ज्ञानपीठ अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1961 में, यानी कि 1961 में ज्ञानपीठ अवार्ड की शुरुआत हुई थी। और हम लोग बात करें ये लिटरेचर के फील्ड में सबसे बड़ा मतलब सम्मान होता है, यानी कि लिटरेचर की फील्ड में जब आप सबसे बढ़िया काम कर लेंगे तो आपको यही अवार्ड मिलेगा। तो भैया ये मिला था, कब मिला था? ये 1965 को मिला था। जी शंकर, इनका नाम क्या था? तो जी शंकर कुरूप को मिला था इनका ये अवार्ड। तो भैया इनकी एक कविता थी जिनका नाम था क्या, मतलब कविताओं के लिए मिला था, जिसका नाम क्या था, द बैम्बू फ्लूट। तो इनको कविता के लिए मिला था। और ये हाईएस्ट अवार्ड है, इन्हें कब मिला था? 1965 में। अवार्ड कब शुरू हुआ था? 1961 में। और ये किसके लिए होता है? लिटरेचर में सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है ये। अब हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में, यानी कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? ये थे हमारे जीवी मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर। और ये रहे थे भैया हमारे लोकसभा के अध्यक्ष 1952 से लेकर 1956 तक। और हम लोग बात करें लोकसभा के स्पीकर को अध्यक्ष बोलते हैं, और राज्यसभा के प्रधान सभापति बोलते हैं, ठीक है। और हम लोग बात करें ये केवल स्पीकर ही नहीं थे, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर भी थे हम लोग बात करें, और उसके स्पीकर भी थे हम लोग बात करें। और जो कि बना था हमारा 2 साल 11 महीने 8 दिन में बना था हमारा क्या, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के तो भैया हमारे स्पीकर थे ही, उसके साथ साथ पहली बार संसद बना तो उसके भी हमारे स्पीकर बन गए हमारे जीवी मावलंकर साहब। काफ़ी वैसे जेठालाल जैसे लगते हैं। तो भैया आप बात करते हैं पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, जिनका नाम है भैया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और स्मार्ट से अंकल जी भैया पहली बार हमारे वाइस प्रेसिडेंट बने थे कब? 1952 से लेकर 1962 तक। फिर इसके बाद सेकंड प्रेसिडेंट बन गए थे कब से कब तक? 1962 से लेकर 1967 तक। और पहली बार हम लोग बात करें, पहले हम लोग अभी पहले ही बात कर ली कि भैया जो पहले हमारे इंडियन थे जिन्हें भारत रत्न मिला था, तो भैया उनमें से इनका नाम तो था ही। तो पहली बार भैया पहले व्यक्ति थे जे मतलब पहले 3 व्यक्तियों में से एक थे जिन्हें कि भारत रत्न मिला था। तो ये कौन थे? हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो भैया आप बात करते हैं फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो कौन थे हमारे? ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इन्हें हम लोग प्यार से मौलाना आज़ाद बुलाते थे। तो भैया ये हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे 1947 से लेकर 1958 तक। और भैया इनकी खास बात ये है कि भैया 1912 से लेकर 1914 तक इन्होंने भैया हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बनाने के लिए भैया एक न्यूज़पेपर चलाया जिसका नाम क्या था? अल हिलाल, जिसका मतलब है आधा चांद। तो ये न्यूज़पेपर बना चलवाया था इन्होंने। और दूसरी बात ये है कि भैया ये इनका बर्थडे कब था? 1888 में इनका जन्म हुआ था 11 नवंबर को। तो 11 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं हम लोग हर साल, इनके एजुकेशन डे के तौर पर, ठीक है। क्योंकि भैया हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर जो थे।
अब भैया बात करते हैं हमारे पहले आयरन मैन के बारे में। अगर आपने टोनी स्टार का नाम लिया तो वो गलत है, तो क्योंकि भैया इंडिया के आयरन मैन कौन है? वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। तो भैया ये कौन है? फर्स्ट आयरन मैन है, और ये फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी थे, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि ये होम मिनिस्टर कब से कब तक थे, 1947 से 1950 तक थे। फर्स्ट आयरन मैन ऑफ इंडिया, मतलब आयरन मैन ऑफ इंडिया है ये। और क्यों आयरन मैन बुलाते हैं ना, तो भैया आप इनके बारे में कहानियां बताऊंगा तो आपको सुनकर अच्छा लगेगा, क्योंकि भैया किसी भी देश के लिए उसकी टेरिटरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप बड़े रियासत के महाराज हैं तो आपके लिए अच्छी बात है। अगर आप लोग इतने बड़ा इंडिया देखते हैं आज के समय पर, वो इंडिया जो बन पाया है वो उनमें इनका उस इंडिया में बनने का इनका बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि भैया आधे से ज़्यादा जो स्टेट थे, यानी कि रियासतें थी, यानी कि रियासतें मतलब क्या होती हैं कि बड़े बड़े स्टेट या फिर कंट्रीज अलग हो रही ना चाहती थी हमसे, तो भैया इन्होंने रोक के रखा था। इन्होंने कम से कम 562 से ज़्यादा रियासतों को जोड़ के रखा और एक बड़ा सा अखंड भारत बनाया, जो कि हम जहाँ पे हम लोग रहते हैं आज। तो भैया इन्होंने सब इसलिए इन्हें आयरन मैन बुलाते हैं, क्योंकि इन्होंने इतने सारे लोगों को एक साथ जोड़ के रखा था। और हम लोग बात करें इन्हें, जो सरदार का टाइटल है वो किसने दिया है? बरदौली की औरतों ने दिया है। क्यों दिया है भैया, ये भी समझते हैं। 1918 में ये खिला सत्याग्रह में गांधी जी के साथ थे, भैया गांधी जी के सब साथ थे। तो भैया जब इनके शहर में 1928 में बरदौली में जब सत्याग्रह हुआ तो भैया इन्होंने लीड किया था। भैया जब इन्होंने लीड किया तो उन्होंने वहाँ की औरतों ने इनकी तारीफ के चक्कर में इन्हें सरदार कहना स्टार्ट कर दिया, इसलिए इन्हें ये सरदार टाइटल मिल गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो इनके बारे में। तो थोड़ी बहुत जानकारी और बची हुई है भैया इनके स्टैचू के बारे में। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर ऊंचा एक स्टैचू है, जो कि बनाया जा चुका है भैया। किसके द्वारा? एल&टी कंपनी के द्वारा बनाया गया था। और इसको डिज़ाइन किसने किया था स्टैचू को? राम बी सुतार जी ने इसे क्या किया था, डिज़ाइन किया था। और हम लोग बात करें भारत का सबसे ऊंचा, हम लोग बात करें सबसे ऊंचा, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा स्टैचू किसका है भैया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इतना बड़ा काम किया तो भैया स्टैचू तो बनना है ही। अब भैया हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने बिना ऑक्सीजन के भैया इतने ऊंचे पहाड़ को चढ़ दिया था। यानी कि बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति थे हमारे फूदो जी। तो भैया ये थे शेरपा कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, लोग इन्हें शेरपा भी बुलाते थे, क्योंकि शेरपा तिब्बत और नेपाल वाले रीजन की एक कम्युनिटी है। उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे हमारे दोष जी। और इन 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा दिया था। और जब 1987 में जब ये कंचनजंगा चोटी पर चढ़ रहे थे तो उसके दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये थे हमारे फ्यू तोरजिया। उम्मीद है कि आपको उनके बारे में समझ में आया हो। तो भैया अब हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट पर्सन टू गेट परमवीर चक्र। तो ऐसे व्यक्ति जिन्हें पहले इंडियन जिसे भैया क्या मिला था, पहला पर्सन जिसे क्या मिला था, परमवीर चक्र मिला था। तो भैया हमें पता है कि 1947 में कश्मीर को लेकर हमारे यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान में युद्ध में, मतलब वो जो झड़प हुई थी, तो भैया जिसमें हमारा पीओके चला गया था, तो उसमें क्या हुआ था कि इनकी डेथ हो गई थी। तो भैया इसलिए भैया हम लोग बात करें हाईएस्ट अवार्ड होता है कब, जब युद्ध के दौरान में, तो वो कौन सा होता है? परमवीर चक्र होता है। तो 1950 में इन्हें परमवीर चक्र मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा को। किसको मिला था? मेजर सोमनाथ शर्मा को। काफी स्मार्ट लग रहे हैं भैया अपने। पर क्या करें, भारत के लिए, देश के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। हर किसी इंसान अपने देश के लिए शहीद होना चाहता है। वो गर्व इन्हें मिला। सल्यूट हिम, आई सल्यूट हिम। अब हम लोग बात करने वाले हैं पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। अगर हम लोग बात करें हमारे इलेक्शन कमीशन की, तो वो बना था 25 जनवरी 1950 को। जैसे हम लोग 25 तारीख को हम लोग क्या मनाते हैं? 25 जनवरी को हम लोग मनाते हैं अपना नेशनल वोटर्स डे। और भैया हमारे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो भैया सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। और हम लोग बात करें, ये पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। और 1950 के दौरान में इन्होंने 2 चुनाव करवाए थे, मतलब 1950 के बाद से ये इन्होंने 2 चुनाव करवाए थे। 2 आम चुनाव करवाए थे। एक तो 1951 और 52 की वाला करवाया था, और 1957 वाला भी कराया था। जो पहली बार हम लोग बात कर चुनाव हुए थे इन्होंने करवाए थे। हमारे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे हमारे। कितने स्मार्ट लग रहे हैं अंकल जी चश्मे में, पर थोड़ा सीरियस लग रहे हैं। इतना सीरियस मत लगा करिए आप प्लीज। दिस इज अ मजाक कर रहा था मैं थोड़ा सा, बस कोई सीरियस मत लेना, मैं इनकी कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ। अब भैया बात करने वाले हैं पहला पर्सन जिसे कि पहला हम लोग बात करें पर्सन जिसे मैग्सेसे अवार्ड मिला था। तो भैया जी मैग्सेसे अवार्ड एशिया का नोबेल प्राइज है, एशिया का नोबेल प्राइज है। और ये किसकी याद में मनाया जाता है? तो 1957 में रॉमन मैग्सेसे की डेथ हो गई थी, जो कि प्रेसिडेंट है फिलीपींस के। तो इनकी याद में ये अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड बना था कब? 1957, सॉरी, ये अवार्ड बना था 1957 में। और 19 उसके एक साल बाद ही हम लोग बात करेंगे, ये अवार्ड मिला था किसे? मैग्सेसे अवार्ड मिला था किसे? मिला था, ये मिला था हमारे आचार्य विनोबा भावे, यानी कि ये गांधी जी के क्या थे? शिष्य थे, यानी कि उनके स्टूडेंट थे। और हम लोग बात करें, ये ने भूदान आंदोलन की वजह से जाना गया था। ये था भूदान आंदोलन क्या था, हम लोग ये समझते हैं। तो भैया उस समय पर हम लोग बात करें समाजवाद की स्थापना करने के लिए, लोग जिन लोगों के पास जमीन नहीं थी, तो भैया इन्होंने लोगों से या फिर राजाओं से जाके कहा था कि आपके पास इतनी जमीन है तो भैया लोगों को दे दीजिए। तो भैया इनको भूदान आंदोलन की वजह से जाना गया था 1950 के दशक में। और 1958 में इन्हें मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था पहली बार।
तो भैया आप बात करते हैं फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन थे। तो भैया ये हमारे सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 124 आर्टिकल आता है। तो पहले सीएजीआई थे हमारे हरीलाल जे की सुंदस करई। तो भैया ये हमारे साहब थे और इन्होंने पद संभाला था 1950 से लेकर 1951 तक। और करंट सीजीआई हमारे बी आर गवई 52nd सीजीआई बन चुके हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फर्स्ट इंडियन पायलट के बारे में, जो कि हैं बहुत फेमस व्यक्ति, जो कि हैं कौन, जे आर डी टाटा। तो भैया बात करते हैं जे.आर.डी. टाटा के बारे में। तो भैया ये है हमारे फर्स्ट इंडियन पायलट। कौन है फर्स्ट इंडियन पायलट? और इन्हें फादर ऑफ इंडियन सिविल एविएशन भी कहते हैं। और हम लोग बात करें भारत का पहला कमर्शियल पायलट इन्हीं को बनाया गया था। और भैया इन्हें लाइसेंस मिला था कब? 1929 में। और 1931 में इन्होंने 16 फ्लाइट ली थी भैया, कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से लेकर कराची तक। तो ये थे हमारे जे.आर.डी. टाटा साहब। और इसी के साथ हमारा पार्ट 2 का लेक्चर खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो।